कहानी की शुरुआत में गेहूं की फसल की तरफ एक तेज रोशनी बढ़ी चली जा रही थी। ऐसा लगता है कि आसमान से बिजली गिरी हो। अगली सुबह इसी खेत के मालिक को दिखाया जाता है, जो अपने तीनों बेटों को बता रहा था कि रात को किसी ने हमारे फसल को कुचल दिया है। इसीलिए वो अपने सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम जॉन है, रात को खेतों का पहरा देने के लिए कहता है। जब वो रात को खेतों का पहरा दे रहा होता है तो वो अपने पीछे देखता है। एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा उसके पीछे खड़ा है, जो बहुत ही लंबा है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उस घोड़े के गले में एक रस्सी का फंदा डाल देता है और वो घोड़ा भागना शुरू कर देता है। जॉन भी घोड़े के पीछे रस्सी को पकड़कर घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा था। अगले ही पल वो घोड़ा एक दलदल में गिर जाता है। ये देखकर जॉन को बहुत ही दुख होता है, इसलिए वो घोड़े की रस्सी को एक विंड व्हील के साथ बांधकर उस घोड़े को बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद घोड़ा बहुत ही दुखी होता है। आजाद करने से पहले वो उससे वादा लेता है कि आज के बाद वो उनके खेत में नहीं आएगी। ये एक फीमेल घोड़ी होती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जब जॉन अस्तबल में जाता है तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत दो घोड़े बंधे हुए थे। यहाँ पर एक छोटा सा घोड़ा होता है जो उसी मेल का था जिसको रात को जॉन ने बचाया था। वो छोटा घोड़ा जॉन को बताता है कि मेरी माँ आपसे बहुत ही खुश है, इसलिए उसने तोहफे के तौर पर ये दो घोड़े तुम्हारे लिए भेजे हैं। इसके बाद जॉन देखता है कि उसका पिता अस्तबल की तरफ आ रहा है और वो ये नहीं चाहता कि उसका पिता इन घोड़ों को देखे, इसलिए वो अपने पिता को बाहर से ही पीछे भेज देता है। इसके बाद वो छोटे घोड़े के पास आता है जिसका नाम फॉल है और वो फॉल के ऊपर बैठता है और उसे भागने के लिए कहता है। जब फॉल भागता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि फॉल की स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज थी। इसके बाद फॉल उन दोनों घोड़ों को भी बुला लेता है जो अस्तबल में थे। जॉन फैसला करता है कि बाजार में इन दोनों घोड़ों को बेचकर वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। जब जॉन इन दोनों घोड़ों को बाजार में लेकर जाता है तो सब इन घोड़ों को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन जॉन चाहता है कि ये दोनों घोड़े वो राजा को बेचे, जिससे उससे बहुत ज्यादा पैसे मिले। वो घोड़े लेकर राजा के पास जाता है तो राजा का मंत्री राजा से कहता है कि ये घोड़े इसके नहीं हो सकते, जरूर इसने चुराए होंगे। इसलिए जॉन से घोड़े ले लिए जाते हैं और उसे एक भी पैसा नहीं दिया जाता। इस बात से जॉन बहुत ही उदास हो जाता है। जॉन को उदास देखकर फौज जोर से हिनहिनाता है। वो दो घोड़े जो राजा अपने साथ ले गया था, जो राजा की बग्गी को खींच रहे थे, वो जॉन की तरफ भागते हुए वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से राजा की बग्गी आटे वाली बोरियों के ऊपर गिर जाती है और राजा का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो जाता है। प्रजा के सामने राजा जॉन को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जॉन की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन वो अब जॉन को घोड़ों की कीमत देना चाहता है। राजा का मंत्री राजा को कहता है कि हमें जॉन को अपने पास काम पर रख लेना चाहिए ताकि हम इस गलती की इससे सजा ले सकें। राजा जॉन को अपने पास घोड़ों की देखभाल करने के लिए रख लेता है। जॉन भी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। राजा का मंत्री राजा से कहता है कि हमें उसे ऐसा काम देना चाहिए जो वो काम पूरा ना कर सके और हम उसको सजाए मौत दे सकें। वो राजा से कहता है कि हमें फायरबर्ड लाने के लिए उसे कहना होगा, जिसे आज तक कोई भी नहीं लेकर आया। वो जॉन को इस काम के लिए कहते हैं। जॉन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉल उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फायरबर्ड को लाना इतना आसान नहीं है, और जॉन ने इस काम के लिए अब हाँ कर दिया है। फॉल जॉन को अपनी पीठ के ऊपर बिठा लेता है और बिजली की तरह तेज दौड़ता हुआ एक जंगल में लेकर चला जाता है। जब फॉल उसे सबसे पहले एक दरख्त के पास लेकर जाता है जहाँ पर ड्रीम नट्स होते हैं, और वो उसे बताता है कि फायरबर्ड इसको बहुत ही शौक से खाते हैं और वो जब इसे खाएगा तो वो सो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फायरबर्ड रहता है। दरअसल में वो फायरबर्ड जमीन के अंदर रहता है, इसलिए वो ड्रीम नट उस जमीन के ऊपर रख देते हैं। फायरबर्ड ड्रीम नट्स की खुशबू की वजह से बाहर आता है और सारे के सारे ड्रीम नट खा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जॉन उसको पकड़ने के लिए जाता है तो इसी दौरान फायरबर्ड होश में आ जाता है और वो जॉन का पीछा करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो जॉन को खत्म कर देता, जॉन के पास एक आखिरी ड्रीम नट होता है जो वो फायरबर्ड की तरफ फेंकता है और फायरबर्ड उसे खा लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब फायरबर्ड को सुबह होश आता है तो वो देखता है कि जॉन ने उसको जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था और फायरबर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जॉन को भी तरस आ जाता है और वो फायरबर्ड को आज़ाद कर देता है। फायरबर्ड यहाँ से उड़ जाता है और जॉन के लिए एक पंख छोड़ जाता है। इसके बाद जॉन अपने राज्य आ जाता है, जहाँ पर वो राजा और सारी प्रजा को वो कहानी सुनाता है और राजा उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हालांकि वो राजा को फायरबर्ड का पंख भी दिखाता है, क्योंकि वो आग की तरह जल नहीं रहा होता, इसलिए राजा कहता है कि इसे मौत की सजा मिलेगी इससे पहले कि जॉन को मार दिया जाता है। इसी दौरान फायरबर्ड वहाँ पर आ जाता है और सब जान जाते हैं कि जो भी जॉन बोल रहा था वो सब कुछ सच था, और सबको यकीन हो जाता है कि जॉन जो कुछ भी बोल रहा था वो सब कुछ सच था। अब राजा उसे मौत की सजा नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके पास कोई भी वजह नहीं थी। राजा का मंत्री राजा को एक बार फिर से एक मशवरा देता है, हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन की रानी को लाने के लिए भेजना चाहिए। राजा को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो जॉन को एक काम देता है। जॉन उस माउंटेन के पास पहुंच जाता है
जहाँ पर बहुत ही मोटी परत का एक बर्फीला दरवाजा होता है जिसे किस तरह खोलना है इन दोनों को नहीं पता। इसी दौरान फायरबर्ड का वहाँ पर एक पंख आता है जो उस बर्फ के दरवाजे के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से वो सारा दरवाजा पिघल जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है लेकिन उसको पता नहीं होता यहाँ पर राजकुमारी कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां सोई होती हैं। इसी दौरान फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास जाता है और उसे जगा देता है और जॉन समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर महल में आ जाता है। राजा उसे देखकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि एक बार फिर वो बच गया। राजा राजकुमारी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी वापस लाकर मुझे नहीं दोगे, जो मुझसे एक ओशियन में गिर गई थी। राजा इस बात से बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और राजा ये काम जॉन को दे देता है। जॉन को नहीं पता होता ये अंगूठी कहाँ है और ना ही फॉल को पता होता है, इसीलिए फॉल अपनी मदर से हेल्प लेता है। उसकी माँ बताती है कि समंदर के बीचों बीच एक व्हेल मछली है जिसके पेट के अंदर वो अंगूठी है। फॉल जॉन को अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर समंदर के बीच में पहुंच जाता है। तभी जॉन उसकी पीठ से नीचे समंदर में गिर जाता है। जब जॉन समंदर की तह में पहुंचता है तभी वह देखता है कि बड़े बड़े जंजीरों के दरमियान में वो व्हेल मछली फंसी हुई थी और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। इसी दौरान जॉन को एक आइडिया आता है और वो फॉल के साथ उसके नाक के अंदर घुस जाता है और वो व्हेल मछली को एक छींक दिलाता है। छींक की वजह से व्हेल मछली की सारी जंजीरें टूट जाती हैं। इसके बाद व्हेल मछली आजाद होकर यहाँ से चली जाती है। अगले पल एक केकड़ा आता है जिसके मुंह में वह राजकुमारी की अंगूठी होती है जिसको जॉन यहाँ पर लेने के लिए आया हुआ था। वो केकड़ा बताता है कि व्हेल मछली हर किसी के दिल की बात जान जाती है और उसने ये तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। इसके बाद जॉन वो अंगूठी राजकुमारी के पास लेकर आता है और राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन ही असली हीरो है। इसके बाद जॉन के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने गया हुआ था। जॉन को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसे ज़िंदान में डाल दिया जाता है। इसके बाद ऐलान किया जाता है कि जॉन को कुछ ही दिनों बाद सजाए मौत दी जाएगी। ये बात सुनकर फॉल और राजकुमारी बहुत ही दुखी होते हैं। राजकुमारी फॉल के पास आती है जो बहुत ही परेशान थी। वो फॉल को बताती है कि मैंने राजकुमार को कहा था अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें नौजवान होना होगा, इसलिए तुम्हें 3 अलग-अलग कुंड बनाना होगा। पहले में बहुत ही गर्म पानी होगा और दूसरे में बहुत ही ठंडा पानी होगा, तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। इसी दौरान राजा का मंत्री राजा को मशवरा देता है इन सब कामों के लिए सबसे पहले जॉन को इस्तेमाल किया जाए। इसलिए जॉन को बचना है तो उबलते हुए पानी में मेरी दादी की अंगूठी डालनी होगी। दूसरे में जिसमें ठंडा पानी है उसके अंदर फायरबर्ड के पंख को डालना होगा और तीसरे में लाइफ और डेथ के फ्लावर को डालना होगा जो दुनिया के आखिरी छोर में मिलेंगे। अब फॉल उस फ्लावर को लेने के लिए यहाँ से उड़ चलता है। वो बिजली की रफ्तार से दुनिया के आखिरी छोर तक पहुँच जाता है जहाँ पर उसे लाइफ और डेथ का फ्लावर मिल जाता है और उसे पता चलता है कि जो भी इसे तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी और वो अपनी परवाह नहीं करता और उस फ्लावर को तोड़ देता है। दूसरी तरफ राज्य में दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बड़े बड़े कुंड लाए जाते हैं। पहले में उबलता हुआ पानी होता है, दूसरे में बर्फीला पानी होता है और तीसरे में उबलता हुआ दूध होता है। राजा जॉन को सबके सामने पेश करता और कहता है कि अगर ये तीनों इम्तिहानों में पास हो गया तो इसको आज़ाद कर दिया जाएगा। अब उसे पहले कुंड में धकेल दिया जाता है जिसके अंदर उबलता हुआ पानी होता है। राजकुमारी अपनी दादी की अंगूठी उस कुंड के अंदर फेंक देती है जिसकी वजह से जॉन उस कुंड से बचकर दूसरे कुंड में गिर जाता है जिसके अंदर बहुत ही ठंडा और बर्फीला पानी है। जब ये फायरबर्ड देखता है जिसको राजा ने ऊपर बांधा हुआ होता है वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ की वजह से फायरबर्ड का पंख जिसको राजा ने कैद करके रखा हुआ था वो उड़कर आकर उस कुंड के अंदर गिर जाता है जिससे जॉन की एक बार फिर से जान बच जाती है। इसके बाद वह तीसरे कुंड के अंदर गिर जाता है जिसके अंदर उबलता हुआ दूध होता है। काफी देर तक जॉन उस कुंड में रहता है। सबको लगता है कि जॉन मर चुका है। तभी यहाँ पर फॉल आ जाता है जो लाइफ और डेथ का फ्लावर उस कुंड के अंदर गिरा देता है। अगले पल जॉन एक राजकुमार की तरह उस कुंड से बाहर निकलता है जिसे देखकर पूरी प्रजा बहुत ही खुश हो जाती है जबकि राजा बहुत ही गुस्से में हो जाता है। वो भी नौजवान बनने के लिए पहले कुंड के अंदर गिर जाता है। अगले ही पल वो एक बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकलता है। वो बबल राजा को अपने साथ लेकर यहाँ से बहुत ही दूर चला जाता है जिसकी वजह से सारी प्रजा बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि राजा को कोई भी पसंद नहीं करता था और अब जॉन को यहाँ का नया राजा बना दिया जाता है। राजकुमारी और जॉन भी आपस में शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ फॉल को लगता है कि मैं मरने वाला हूँ लेकिन राजकुमारी उसे बताती है कि तुम नहीं मरोगे, ये सिर्फ एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।